इस वीडियो में हम नंबर चेकिंग मेथड स्टार्ट करेंगे, यानी कि नंबर को चेक करने के लिए जो मेथड्स है, एक नंबर वैलिड है या नहीं है, ये मेथड उसके लिए हम सीखेंगे। ये आगे भी आप यूज करेंगे। और ये मैंने तीन लिखे हैं क्योंकि ये तीन ज्यादा यूज होते हैं, आपके यूज में आ सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो वीडियो थी वो नंबर्स मेथड के बारे में थी कि नंबर्स के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड्स, मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ाए थे, इससे पहले जो वीडियो थी, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले जो मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है इज इन ए एन। ये इन ए एन मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी पढ़ाया था, और ये क्या चीज है ये सब मैंने उसमें पढ़ाया है, लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दूंगा। इन ए एन क्या होता है, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से, इधर आता हूँ जल्दी से, सिर्फ एक वेरिएबल बना के और नम करके मैं इसके अंदर कुछ चीज डाल देता हूँ, लाइक 10 मल्टीप्लाई, या फिर मैं साकिब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 10, ठीक है। और मैं कंसोल डॉट लॉग नम करता हूं, तो अब मुझे क्या मिलेगा, मैं जब भी किसी भी इस तरह के देखो कैरेक्टर्स के साथ, स्ट्रिंग के साथ सीधा मल्टीप्लाई कर दूं कोई नंबर या कोई और देखो मुझे एन एन मिलता है। या अगर मल्टीप्लिकेशन के अलावा मैं डिवीजन करता, सब्ट्रैक्शन करता, ठीक है, लेकिन एडिशन नहीं। एडिशन अगर मैं करूंगा तो ये कॉन्केट होंगे, इससे साकिब 10 मिलेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। एडिशन इधर नहीं होगी, एडिशन से मुझे कुछ मसला नहीं होगा। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता तब भी देखो मसला आता है, इन ए एन मुझे मिलता है। ये इन ए एन क्यों मिलता है, तो इन ए एन हमें जावास्क्रिप्ट तब देता है जब जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई इनवैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाए। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब कोई इनवैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाए तो जावास्क्रिप्ट हमें रिजल्ट में इन इन रिटर्न करता है। देखो ये इनवैलिड मैथमेटिकल क्या हो गया ऑपरेशन, मतलब देखो मैं किसी कैरेक्टर के साथ उसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 10, तो ये क्या कोई सही बात है, बिल्कुल भी नहीं, इनवैलिड है ये। तो जब इनवैलिड ऑपरेशन है मैथमेटिकल, तो इसलिए हमें रिजल्ट में मिलेगा इन ए एन, नॉट अ नंबर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉट अ नंबर एक नंबर ही होता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टार्टिंग में कि हम बोलते हैं नॉट अ नंबर और ये होता है नंबर, ये नंबर्स में आता है। प्रूफ करके दिखाऊं, देखो मैं इसको हटाता हूं और आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये कैसे नंबर होता है। ये मैंने लिख दिया इन ए एन। अब मैं कैसे प्रूव करूंगा, मैं जस्ट लिखूंगा कि टाइप ऑफ, टाइप ऑफ क्या मुझे देगा, टाइप ऑफ इसका टाइप मुझे देगा। तो जब मैं टाइप ऑफ करूंगा इन ए एन, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मैंने कहा कि नंबर मिलेगा। देखो तो इसका मतलब यह है कि इन ए एन ये क्या क्या है, किसका टाइप है, ये नंबर है, मतलब कि नंबर का टाइप। देखो इसका टाइप नंबर है तो ये नंबर्स में आता है, नंबर टाइप है ये, नंबर टाइप, ये याद रखना है, बस ये पॉइंट याद होगा। फिर आपसे कोई पूछेगा कि इन ए एन नॉट अ नंबर है तो फिर इसका टाइप क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपने बताना है कि नंबर। अब इसी पर हम ये मेथड पढ़ेंगे इज इन ए एन, यानी कि एक सवाल है इज इन एन, नंबर डॉट इज इन एन। ये इज इन एन जब भी इज आ जाए तो इसमें हम कोई चीज इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या, ये चीज ये है क्या, ये चीज ये है, इज इन एन। अब देखें मुझे पता है बोलने से इस तरह समझ नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा और या सीधा कंसोल के अंदर लिख देता हूं कि नंबर डॉट, नंबर स्टार्ट में लिखे, ये अच्छी बात है, ये नंबर का मेथड है इज इन ए एन। नंबर स्टार्ट में लिखे, अगर नहीं लिखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, सेफ तरीका ये कि आप नंबर डॉट इज इन एन लिखे। अब इसके अंदर मैं लिखता हूं इन ए एन। अब आपको पता है कि इज इन एन, इन एन, अब ये कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, क्या इन ए एन इन एन है, इज इन एन इन ए एन, तो बिल्कुल ठीक है, मतलब कि इज इन एन, ये जो मैंने अंदर लिखा है मैं इस पर सवाल कर रहा हूं कि क्या ये इन ए एन है, तो बिल्कुल ये देखो इन ए एन ही है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ट्रू मिलेगा। तो ये मुझे बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है कि अगर कोई वैल्यू सच में इन ए एन है तो ये मुझे ट्रू देता है, अगर कोई वैल्यू इन ए एन नहीं है, लाइक मैं 10 लिख दूं, तो अब क्या मिलेगा आप बता दें। तो जब मैं 10 लिखता हूं तो अब ये मुझे फॉल्स देगा, देखो ये मुझे फॉल्स दे रहा है, ये इन एन में तो नहीं आता, क्या कोई इनवैलिड है, मतलब कि मैंने आपको कहा था कि इनवैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन के टाइम जो हमें वैल्यू मिलती है वो इन एन मिलती है, बट नंबर जैसे कि वैलिड कोई नंबर आ जाए 10 11 12 13 1 2 3 जो भी हो, तो वो इन एन में नहीं आता। अब मैं आपको बता दूं कि कैसा कोई ऐसी चीज डाल दूं जो इन एन में आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइडेड बाय टीईएन, टीईएन कर दिया। तो टीईएन क्या है, 10 ही है ना, 10, लेकिन 10 तो ये नंबर तो नहीं है, मैंने तो टीईएन लिखा है, कैरेक्टर्स है, तो मैं किसी नंबर को कैरेक्टर्स पर डिवाइड कर रहा हूं, तो अब ये मुझे क्या देगा, ट्रू देगा। अब ये मुझे ट्रू देगा, अब मुझे खुद बता दे, जब मैं इस एक्सप्रेशन को कंसोल करूंगा तो मुझे कंसोल में मिलता है इन एन, और इस इन एन को मैं इधर यूज कर रहा हूं, मतलब कि ये कुछ इस तरह से हो रहा है। तो वही बात आ गई, इन एन वाली बात आ गई।
तो इसका ये मतलब है कि किसी भी नंबर के साथ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन में किसी कैरेक्टर को लिखने से हमें एन मिलता है, लेकिन एडिशन से कुछ नहीं होता, एडिशन से हमें वो नहीं मिलता एन। तो इसलिए अब उसकी बात नहीं हो रही। अगर मैं एडिशन करता लाइक इस तरह लिखता, अब क्या मिलेगा, मतलब मैंने लिख दिया इज एन तो मुझे अभी मिलेगा फॉल्स। देखो मुझे फॉल्स मिल गया, तो ये ठीक है, फॉल्स अब हाँ बिल्कुल फॉल्स ही मिलेगा क्योंकि ये तो एन में नहीं आता। अगर मैं मल्टीप्लाई लिखता तो अब ये एन में आता है, तो इसलिए ये ट्रू देगा मुझे। तो ये इज एन था, बस ये पता होना चाहिए कोई कुछ इस तरह की चीज भी होती है, तो इसका आइडिया ले आपका। फिर बाद में जब आ जाए तो इस तरह नहीं बोलना कि हाँ ये जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है। तो इसलिए हर एक मेथड को अपने दिमाग इस तरह नहीं कि याद ना करे, ये इम्पॉसिबल है कि हर एक मेथड को, तो ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो कि ये भी होता है बस सिर्फ, फिर अगर भूल जाए तो सर्च कर दे, फिर याद आ जाएगा। सही है, ये तो इज एन था, ये तो हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर मुझे बता दे कमेंट में। अब ये इज एन हो गया। अब बात आती है इज इंटीजर, यानी कि इसमें हम एन की पूछ रहे थे, इसमें हम इंटीजर की पूछ रहे। इज इंटीजर, इंटीजर तो जानते ही होंगे ना इंटीजर किसको बोलते हैं, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में ये चीजें डिस्कस की है। इंटीजर, फ्लोट, फ्रैक्शन और जितने भी या डेसिमल पॉइंटिंग नंबर, ये सब मैंने बताया था। ठीक है, अब मैं इधर क्या लिखूंगा, ये मैंने क्या लिख दिया, मैं इधर लिख दूंगा, आपको दिख रहा है ये -1 क्या है, नेगेटिव नंबर है, इसको हम इंटीजर बोलते हैं। +1 ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। +1 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, जो भी हो, जो भी पॉजिटिव नंबर है उसको हम इंटीजर बोलते हैं। जो भी नेगेटिव नंबर होता है, या 20 हो, 29 है, या -60 है, जो भी है लेकिन नेगेटिव नंबर है उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर हो या फिर कोई जीरो भी हो, तो जीरो नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो अगर मैं लिख दूं डॉट इज इंटीजर, अगर मैं इस इंटीजर के अंदर लिख दूं -1, तो -1 इंटीजर है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर में आते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। देखो ट्रू मिल गया। अगर मैं इधर लिखता +1 या फिर कोई और नंबर लिख दिया, चलो मैंने 200 लिख दिया, तो अब मुझे भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए मुझे अभी भी ट्रू मिल गया। अगर मैं लिखता 0 तो तब भी मुझे ट्रू मिलना चाहिए। देखो अभी, हाँ ये लोड हो रहा है, देखो अभी भी ट्रू मिल गया। लेकिन अगर मैं कोई फ्रिक्शन नंबर डालता, लाइक फ्रिक्शन फॉर्म में कोई नंबर डालता, 4/4, अच्छा इससे ये 4/4 जब मैंने लिख दिया तो इसे मुझे ट्रू मिल गया। ऐसे फ्रिक्शन तो इंटीजर्स में नहीं आता, तो मैंने लिखा है कि 4 डिवाइडेड, देखो 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 देखो, अगर मैं अब लिख दूं 4/3, अब फाइल से ठीक है ठीक है। अब मैं लिख दूं 4/2, तो अभी भी ट्रू हो गया, क्योंकि देखो 4 अगर डिवीजन प्रॉपरली होती है, मतलब कि फ्रिक्शन में कोई नंबर नहीं आता, तो इसलिए उससे हमें मतलब एक सिंगल नंबर मिलता है। तो सिंगल, एक पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो नंबर, ये सब इंटीजर्स में आते हैं। देखो 4/2 से क्या आता है, तो इससे 1 आता है ना, तो इसलिए 1 तो इंटीजर है। लेकिन अगर मैं लिखता 3/2, तो क्या इसकी डिवीजन से हमें कोई सिंगल नंबर मिलता है, नहीं। तो मतलब कि सिंगल नंबर तो मिलता है, वो नंबर कैसे होगा, फॉर एग्जांपल एक नंबर आ गया 2 पॉइंट इस तरह से समथिंग, तो ये तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इंटीजर्स में नहीं आता, तो इसलिए हमें फॉल्स मिलता है। अगर मैं इस तरह लिखता या 3/2 लिखता तो तब भी मुझे फॉल्स मिलता है। तो अगर मैं इसके अंदर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिख दूं, यानी कि डेसिमल्स, देखो पॉइंट के बाद नंबर जब आ जाए डेसिमल्स में लिख दूं डेसिमल्स, तो देखो फॉल्स मिलता है, क्योंकि ये इस तरह के नंबर्स को नहीं लेता। इस इंटीजर, क्या इंटीजर है तो ट्रू, अगर कोई इंटीजर से बाहर कोई नंबर है तो फॉल्स, तो इसलिए ये मुझे फॉल्स दे रहा है। तो ये इंटीजर था, इंतहाई सिंपल। ठीक है, ये भी हो गया। अब इस फाइनाइट है, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट इंतहाई बेसिक चीजें आपने प्रेप नर्सरी में तो पढ़ा ही होगा, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अब मैं आपको एक मतलब सिंपल एग्जांपल है, और इधर शायद आपने पहली बार देखा हो, एक चीज दिखाता हूं, शायद आप पहली बार देखे, लेकिन ये होता है। अगर मैं फाइनाइट के अंदर 40 डाल दूं, तो 40 तो फाइनाइट है ना, 40 फाइनाइट है। 40 मतलब कि ऐसा कोई नंबर है जिसका कोई लिमिट है, तो लिमिटेड नंबर को हम फाइनाइट बोलते हैं। देखो 40 तो ट्रू आ गया। अब मैं ऐसा कोई क्या डाल दूं जिससे मुझे फॉल्स मिले, मतलब आप सोचेंगे इतना बड़ा नंबर डाल दे, लाइक इस तरह से कोई नंबर डाल दे, तो इससे क्या मिलेगा, इससे भी ट्रू मिलता है, मतलब कि ये भी फाइनाइट है। ये देखो ये भी फाइनाइट में ही आता है, इसका भी कोई लिमिट तो है ना। इस तरह क्या नंबर डाल दो जो इनफिनिट, इनफाइनाइट हो, कोई लिमिट नहीं हो। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है इन्फिनिटी, मतलब जो इन्फिनिटी में आता है। इन्फिनिटी
अनलिमिटेड, देखो इंफिनिटी बस लिख दो, ये आपको अब देगा फॉल्स। अगर मैं माइनस इंफिनिटी लिख दूं तो तब भी ये मुझे देगा फॉल्स। तो ये आपने याद रखना है कि ये कीवर्ड जो आपको दिख रहा है इंफिनिटी वाला, ये भी जावास्क्रिप्ट में होता है, ये मैंने यहां खुद से नहीं लिखा, ये जावास्क्रिप्ट में होता है। तो इसलिए इस फाइनाइट के अंदर ये फाइनाइट चेक करता है कि क्या कोई नंबर फाइनाइट है तो ट्रू, अगर कोई नंबर फाइनाइट नहीं है, इंफिनिटी में आता है तो फॉल्स। तो माइनस इंफिनिटी भी लिख दो तब भी ठीक है, और फिर प्लस इंफिनिटी लिख दो तब भी ठीक है। अब अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिख दूं कि उस इंफिनिटी लाइक 10 डिवाइडेड बाई 0, तो देखो इससे भी फॉल्स आता है। आपको पता है कि किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करने से इनफाइनाइट, ये अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी में आता है। अनडिफाइंड नहीं बोलूंगा इधर, क्योंकि वो मैथ में अगर बोलो, इधर अगर बोल दूंगा तो आप सोचेंगे कि इधर तो अनडिफाइंड नहीं आया, तो इधर इंफिनिटी इसे आता है, इससे भी इंफिनिटी आता है, ठीक है। तो ये था 3 इंतहाई सिंपल मेथड्स थे, नंबर्स चेकिंग के मेथड्स थे, 3 थे, सिंपल थे, ज्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत छोटी वीडियो थी। तो इसलिए ये मेथड्स अगर आपको याद होंगे, आपको आइडिया होगा, इसलिए मैंने बता दिया। ज्यादा लोग नहीं बताते, लेकिन आइडिया होना चाहिए इन तीनों मेथड्स का भी आपको कि ये भी होता है इसके अंदर। फिर इसके बाद जो मेथड्स है इंतहाई इंटरेस्टिंग, और से हम गेम्स बनाएंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसे, तो वो जरूर देखें, क्योंकि उसके जरिए से हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, रैंडम चीजें बनाएंगे, और वो रैंडम से रिलेटेड भी है, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।